नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको होलिका दहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करें। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे। लेकिन ब्रह्मदेव ने ये वरदान देने से मना कर दिया। जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने उनसे दूसरा वरदान मांगा और कहा, हे ब्रह्मदेव, इस संसार में रहने वाला कोई भी जीव, जंतु, देवी, देवता, मनुष्य या राक्षस मुझे मार ना पाए। मैं ना दिन में मरूं और ना ही रात में मरूं। मैं ना तो पृथ्वी में मरूं और ना ही आकाश में। ना तो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर मरूं। ना ही किसी शस्त्र से मरूं, ना ही किसी अस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न तो थे ही, इसलिए अमरता के एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिया। ये वरदान पाते ही उसने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दी। उसने केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को उसकी पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वह उसे छोड़ देता, लेकिन जो उसे भगवान मानने से मना करता वह उसे मरवा देता या अन्य सजा देता। कुछ समय बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर पर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी ही पूजा किया करो। हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, मेरे केवल एक ही भगवान है, वो भगवान विष्णु है। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, परंतु वह सफल ना हुआ। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका के पास एक कंबल था जिसे लपेटकर अगर वह आग में जल जाए तो आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर आग में बैठ गई। उसी वक्त भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई और प्रहलाद एक बार फिर से प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। तो बच्चों, आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उस दिन को आज तक हम होलिका दहन के नाम से जानते हैं। उसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। तो बच्चों, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो बुराई की मार्ग को छोड़कर हमें अच्छाई के मार्ग को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।